हे मनुष्य, ईश्वर ने अपनी दया और प्रेम का बारा कुछ समय के लिए इस धरती पर से उठा लिया है। ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मनुष्य नाश हो जाए, बल्कि इसलिए कि मनुष्य परमेश्वर के पास लौट आए। इसी उद्देश्य से ईश्वर ने थोड़े समय के लिए अपनी दया, जो अब तक के अंधकार की सत्ताओं को अपने ही वचन के बारे में उनको हदें बांध दी थी कि इससे आगे नहीं जाना, और इस कारण से परमेश्वर के पुत्र के दया के कारण संपूर्ण धरती के मानव अमन और चैन से थी। परंतु इस वर्तमान समय में लोगों ने पापी जीवन जिया। इस कारण से ईश्वर बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो उद्धार के रास्ते को ही त्याग दिया। इस कारण से ईश्वर ने कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थिति को आने की अनुमति दी स्वेच्छा से। वैसे तो ऐसी परिस्थिति को आने की अनुमति देने से नुकसान तो ईश्वर की सृष्टि को ही हो रहा है, परंतु करते भी क्या, ये ईश्वर की मजबूरी है। आंसू हरी आंखों से पृथ्वी को देखकर अपने ही सृष्टि के ऊपर होने वाली अत्याचार के कारण मेरा प्रभु व्याकुलता से रो लेता है, परंतु मजबूरन कुछ नहीं कर पा रहा है जिससे कि लोग ईश्वर के पास लौट आए। वर्ल्ड वॉर 3। डिफेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। क्या हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं? हे मनुष्य, आज की जो फिक्र है उसे हम देखते हैं। वेस्ट से लेकर सेंट्रल यूरोप तक रूस का साम्राज्य फैला था, जिसे दुनिया किंगडम ऑफ रूस के नाम से जानती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा करना मुमकिन है? क्या फिर से यूरोप के कई देशों को रूस अपने नक्शे में शामिल कर सकता है? क्या यूरोप में रूसी ध्वज लहरा सकता है? रूस एक शक्तिशाली देश है, तो वहीं यूक्रेन सैन्य ताकत में कम है। बावजूद इसके यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के सामने सरेंडर करने की बजाय युद्ध लड़ने को तरजीह दी। उनकी इसी हिम्मत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन जंग की इस घड़ी में जेलेंस्की के पीछे एक लेडी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। युद्ध से जुड़े कई फैसले भी वो कर रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि रूस जैसा महाबली भी यूक्रेन के सामने डगमगा रहा है। आखिर कौन है वो महिला जिसने पर्दे के पीछे से संभाल रखी है जंग की कमान? देखिए इस रिपोर्ट में। वो बेहद ही दिलकश और खूबसूरत है, लेकिन वॉर जोन में उसका किरदार किसी कमांडर जैसा है। लाइमलाइट में रहना उसे पसंद नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे वो युद्ध से जुड़ी तमाम रणनीतियां बनाती है। जानते हैं वो जांबाज लेडी कौन है? उसका नाम क्या है? ओलेना जेलेंस्की, यूक्रेन की फर्स्ट लेडी। यूक्रेन दुनिया के नक्शे में मौजूद एक अदना सा मुल्क है, जिसकी बिसात रूस के सामने कुछ भी नहीं। बावजूद इसके यूक्रेन बीते 18 महीनों से रूस जैसे महाबली से जंग लड़ रहा है। रूसी डिफेंस के हर प्रहार, हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। और इसकी वजह है यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जिन्होंने अपनी हिम्मत और साहस के दम पर रूस से लोहा लेने का प्रण लिया। यूक्रेनी सेना में जोश भरा। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की तो सिर्फ एक चेहरा है।
लेकिन उनके पीछे मजबूती से खड़ी ओलेना ज़ेलेंस्की, जो न सिर्फ अपने पति को हिम्मत दे रही है, बल्कि उन्होंने युद्ध की कमान भी संभाल रखी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी डिफेंस की प्लानिंग और कोर मीटिंग में ओलेना मौजूद रहती। रूसी सेना पर कब, कहां और कैसे अटैक करना है, ये सब कुछ ओलेना ज़ेलेंस्की ही तय करती है। इतना ही नहीं, अब तो ओलेना रूस के खिलाफ विंटर वॉर प्लान की कमान संभाल रही है। ओलेना की अगुवाई में स्पेशल ब्रिगेड तैयार की गई है। यूक्रेन के इस बटालियन में कई लेडी कमांडो शामिल हैं। ओलेना के पास इंटरनेशनल मामलों का भी जिम्मा है। आपको बता दें कि 44 साल की ओलेना ज़ेलेंस्की सोशल वर्कर थी, यूक्रेन के लोगों की मदद करती थी, लेकिन अब वो वॉर फ्रंट पर तैनात हो चुकी है, अपने मुल्क के वजूद की जंग लड़ रही है।